हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब दीजिए। शिक्षा जो होती है, शिक्षा यानी जो हमारी एजुकेशन है, ये हर बच्चे के लिए जरूरी है। तो क्या ऐसा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको ये अधिकार मिल रहा है? दिव्यांग किसे कहते हैं? जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं। अगर शिक्षा सबके लिए है तो ये जो बच्चे हैं ये पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्या लगता है आपको? दिव्यांग होना कमजोरी है? नहीं, कमजोरी नहीं है। ये एक उनकी अलग ही क्षमता है जिसे शिक्षा से उड़ान मिलती है। अब सोचो, अगर आपको बाई चांस चोट लग जाए पैर में और आपको स्कूल भी जाना जरूरी है, आपके स्कूल में रैंप ना हो, तो आप कैसे जो स्कूल की सीढ़ियां हैं वो चढ़ोगे? आपकी शिक्षा तब कैसी होगी? कैसे आप अपने स्कूल में जाओगे? क्योंकि आपको वहां तकलीफ होगी, आपको वो चीजें या वो सुविधाएं अगर ना मिले जिससे आपको परेशानी आपकी दूर हो सके, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इन बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि इनको आप हमेशा दया दिखाते रहें। नहीं, इनको दया नहीं चाहिए, इनको भी जो है आपके जैसे ही एक इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सोशल चेंज का टॉपिक है कि जो एजुकेशन है, जब वो सबका अधिकार है, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो पीछे क्यों छूट जाते हैं। चलिए अब अपने इस टॉपिक को देखते हैं कि हमारे को इसमें क्या क्या चीजें ऐसी पता चलेंगी कि दिव्यांग बच्चे जो हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनके लिए क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ दिया है कि एजुकेशनल राइट्स जो है दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की क्या होती है या लोगों की। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो चाहे फिजिकली कहो, मेंटली कहो, इमोशनली या सोशली डिफरेंट जरूर होते हैं, पर उनकी जो एबिलिटी होती है, जो उनमें एक काबिलियत होती है, उनकी जो क्षमता होती है, वो किसी से कम नहीं होती। अगर सही एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए तो उनका जो योगदान है समाज के लिए वो भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। तो जो हमारी सरकार हो है यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने ऐसे कई सारे कदम उठाए हैं ताकि इन लोगों की जो एक एजुकेशनल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि उनके साथ अनफेयर या भेदभाव वाला ट्रीटमेंट ना हो। की पॉइंट्स क्या हैं जिनको हम एक एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो बराबरी का मौका दिया जाए एजुकेशन में। अब जैसे अगर कोई बच्चा जो है उसको सुनने में प्रॉब्लम है या वो अच्छे सीधी तरीके से नॉर्मल तरीके से सुन नहीं पाता, लेकिन वो तब भी रेगुलर स्कूल में पढ़ सकता है अगर उसको स्पेशली सपोर्ट दिया जाए, उसको एक हियरिंग का जो है वो लगा दिया जाए, एड लगा दी जाए जिससे उसको सुनाई दे, तो वो बच्चा भी समान बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ सकता है। स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज, स्कूल में अगर ब्रेल बुक्स, साइन लैंग्वेज का सपोर्ट और लर्निंग एड्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाए तो इन लोगों के लिए आसानी होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल जो है वो ऐसे बच्चों को मना नहीं कर सकता एडमिशन देने के लिए, इसलिए कि वो जो है डिफरेंटली एबल्ड है। जो राइट्स ऑफ पर्सन है विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, वो क्या है, ये जो लॉ है ये कहती है कि 21 तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं और इंश्योर करती है कि हर एक बच्चे को जो भी उससे ग्रसित है उसको डिग्निटी, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी मिले। फिर आता है इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। दिव्यांग बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं बाकी और जो लोग हैं उनके साथ। यहाँ देखते हैं जो अभी 21 तरीके की हमने कहा डिफरेंटली एबल्ड लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या है। ब्लाइंडनेस, बिल्कुल भी देख नहीं सकते, लेकिन ब्रेल बुक की सहायता से वो समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। दूसरी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें जो आपके मसल्स होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, तो आप ना तो सही तरीके से चल पाते हैं, ना आप चीजों को आसानी से उठा पाते। हियरिंग इम्पेयरमेंट, आप सही से सुन नहीं पाते, ऐसे में अगर आप हियरिंग एड्स या साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करो तो वो आपकी बात को समझ जाएंगे। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इसमें क्या होता है, ब्रेन या नर्व्स में प्रॉब्लम होती है,
एग्जाम्पल के लिए आपने नाम सुना होगा एपिलेप्सी का। हेमोफीलिया, ये जो प्रॉब्लम होती है, इसमें जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता। मतलब अगर छोटी सी भी इनको चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। ये अलग अलग तरह की टाइप्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड उसमें आती हैं। लो विजन, पार्शियल आईसाइट, मतलब जो आंखें हैं वो बहुत क्लियर नहीं देख पाती, जैसे आंखें कमज़ोर होती हैं तो उनको जो है छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। इसलिए कैसी बुक्स चाहिए होती हैं जिनके प्रिंट्स जो हैं उसमें लेटर्स के बड़े बड़े। फिर आती है पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या है, हाथ जो है वो कांपते रहते हैं, आदमी बहुत धीमे धीमे चलता है, उसको लिखने में मुश्किल आती है क्योंकि उसके हाथ जो है हमेशा हिलते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बहुत ही कम एबिलिटी होती है चीज़ों को समझ पाने की, मतलब उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, तो उनको अगर समझाना है तो उसके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स चाहिए होते हैं। थैलेसीमिया, ये जो है ब्लड का डिसऑर्डर होता है बर्थ से। इसमें रेगुलर तौर पे ब्लड को बदलने की ज़रूरत होती है। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, डिसेबिलिटी जो है क्योर के बाद, मतलब उनके जो हाथ हैं या पैर हैं वो थोड़े से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। सिकल सेल डिजीज, ये एक जेनेटिक ब्लड डिजीज होती है। इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है और वीकनेस आती है, मतलब ये आपका नॉर्मल ब्लड सेल है और ये सिकल ब्लड सेल है। एसिड अटैक विक्टिम्स, जो एसिड अटैक होता है उससे फिजिकली डैमेज होता है, यानी फेस या बॉडी बर्न हो जाती है। आपको गलती से हाथ पे कुछ छोटी सी आग की, जो अब आप क्या कहते हैं दिए के ऊपर ही रख दें तो आपके हाथ पे कितनी ज़्यादा बर्न होती है। सोचिए ऐसे में जो लोग एसिड इतनी आसानी से दूसरे के चेहरे पे या बॉडी पे डाल देते हैं, उनको सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। ये भी जो है डिफरेंटली एबल्ड में ही टाइप में आती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये होती है प्रॉब्लम मूवमेंट में, जो लिम्स होते हैं हमारे उनके। इसके लिए आइदर आपको व्हीलचेयर या क्रचेस का सहारा लेना पड़ता है चलने के लिए। सेरेब्रल पैल्सी, ये मूवमेंट और पोस्चर डिसऑर्डर होता है बर्थ से। इसमें बोलने में और चलने में तकलीफ होती है। ड्वार्फिज्म, छोटी हाइट होती है मेडिकल कंडीशन के कारण, तो जो बॉडी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब आपकी एज बढ़ जाती है पर आपकी हाइट जो है वो बहुत छोटी रह जाती है। मेंटल इलनेस, ये आपके थिंकिंग और बिहेवियर दोनों पर असर डालती है। इसमें आते हैं आपके डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक नर्व डिजीज होती है। इसमें मसल्स बहुत कमज़ोर होती हैं और बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। फिर आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें आपको लिखने और पढ़ने में तकलीफ होती है, जिसकी मेन जो बीमारी है वो है डिसलेक्सिया। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसमें साफ साफ बोलने में जो है कठिनाई होती है, जैसे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, यानी आप हकलाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ना बोल के थोड़ा सा स्टैमर करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। सोशली इंटरेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, इंसान ना देख सकता है ना सुन सकता है, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, ना देख सकता है ना सुन सकता है। ये होती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये जो बताई गई है ये यहाँ पर आपको 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज बताई गई है। गवर्नमेंट के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एजुकेशनल राइट्स को लेकर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए? गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है सारे जो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, ताकि वो कॉन्फिडेंटली पढ़ाई कर सकें और सबको के साथ जो है अपने आप को बराबर का महसूस करें, ना कि अपने आप को उनके सामने छोटा पाएं। तो इसमें क्या किया गया है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी एक्टिविटीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, दिव्यांग स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले पाएँ, जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें खेल पाएँ और बाकी और लोगों के साथ एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर पाएँ। कोई भी इनके साथ भेदभाव ना हो, किसी भी बच्चे को ना तो चिढ़ाया जाए ना उसको अलग ट्रीट किया जाए उसके स्पीच और बिहेवियर के लिए।
इजी फिजिकल फैसिलिटीज दी जाए स्कूल्स में, जैसे रैम्प्स हो गई, ऑब्स्टिकल फ्री पाथ्स हो गए, स्पेशल टॉयलेट्स हैं, सूटेबल डेस्क और बेंचेस। सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिले, फ्रेंडली क्लासरूम्स हो जिसमें एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों हो पाए। स्पेशल टीचिंग मेथड्स कि साइन लैंग्वेज जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, विजुअल एड्स लर्निंग के लिए, कस्टमाइज्ड करिकुलम सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प या मॉडिफाइड लेसन्स जो कि चाइल्ड की लिमिटेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाएं। रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस की, टीचर्स जो हैं वो एकेडमिक हो या पर्सनल डेवलपमेंट है दोनों का ट्रैक रखें। ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, व्हीकल फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए जिनको सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी है। एजुकेशन सर्वेज हर 5 साल बाद, ताकि इंश्योर हो सके कि कोई भी दिव्यांग बच्चा जो है वो स्कूल से रह ना जाए, या मतलब उसमें वो स्कूल ना जा पाए, ऐसा उसको ना मौका मिल पाए। रिसोर्स रूम्स स्कूल में हो, स्पेशल रूम्स बनाए जाए लर्निंग एड्स और इक्विपमेंट्स के साथ। स्कॉलरशिप बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाए मेरिट के आधार पर। एग्ज़ाम में सपोर्ट दिया जाए, फैसिलिटीज़ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए बिना डिफ़िकल्टी के। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़ एंड रैगिंग, स्पेशल कमेटी बनाई जाए ताकि जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल कर सके, उन बच्चों की सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको इंश्योर कर पाए। रेस्क्यू हेल्प एंड रिहैबिलिटेशन, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करी जाए ताकि वो जो है दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर पाए। अवेयरनेस सोसाइटी में प्रोग्राम्स जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बनाए जाएं ताकि उन लोगों का जो एटीट्यूड है इनके प्रति वो पॉजिटिव हो। फ्री एजुकेशन दी जाए 18 ईयर्स तक। जो बच्चे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको फ्री एजुकेशन और इक्विपमेंट मिलने चाहिए। अब देखते हैं एग्जामिनेशन में स्पेशल फैसिलिटीज डिसेबल्ड के लिए क्या है। जो गुजरात बोर्ड है उसने प्रोवाइड करी है स्पेशल फैसिलिटीज ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और वो आसानी से कंफर्टेबली और फेयरली एग्जाम्स को लिख पाए। जैसे एग्जाम्शन जो है कुछ क्वेश्चन से, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को जो है फिगर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। रिलैक्सेशन दिया जाए सब्जेक्ट चॉइस और स्पेलिंग में। माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उनको स्ट्रिक्टली उनको कट ना किया जाए, उनके ऊपर ये ना बताया जाए कि ये जो है गलत लिखी है। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए एग्जाम्स में, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाए 3 आवर क्वेश्चन पेपर में। और राइटर या स्क्रिबल करने के लिए फैसिलिटी दी जाए। जो स्टूडेंट जिसको राइटिंग डिफिकल्टी है उसको ये एक मौका दिया जाए कि उसके पास एक राइटर हो और ये आंसर्स को डिक्टेट कर पाए ताकि वो जो राइटर है वो उसके एग्जाम्स को में आंसर्स को लिख पाए। रिलैक्स्ड पासिंग मार्क्स, 20 मार्क्स 100 में से जो है इनके लिए ज़रूरत हो पास होने को। ईजी सीटिंग अरेंजमेंट हो, स्टूडेंट्स जो हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पे जो है क्या कहते हैं एग्जाम सेंटर में आराम से बिठाया जाए। स्पेशल फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, एडजस्टेबल डेस्क हो, सपोर्टिव चेयर्स हो या असिस्टिव डिवाइसेस होनी चाहिए। ब्रेल क्वेश्चन पेपर्स हो, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चन पेपर ब्रेल में दिए जाएं। एडमिशन बेनिफिट्स, 5% सीट रिजर्वेशन और 5 साल एज रिलैक्सेशन हायर एजुकेशन में। तो ये जो है गवर्नमेंट देती है जो एग्जाम के टाइम पे बच्चों को ज़रूरत होती है, खास तौर से दिव्यांग बच्चे जो हैं। आप देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है स्कीम्स को लेकर जो दिव्यांग बच्चों के लिए हैं या लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स जो हैं उनको स्टार्ट किया है, इंट्रोड्यूस किया है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट और डिग्निटी मिल सके दिव्यांग लोगों को और वो भी इंडिपेंडेंटली रह पाए और एक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी के। तो मेन स्कीम्स जो फैसिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? रैम्प्स, ब्रेल, साइन बोर्ड्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, ये सब पब्लिक प्लेसेस में प्रोवाइड करी जाए। एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दी जाए दिव्यांग बच्चों को ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। फैसिलिटीज जैसे हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, पेंशन और असिस्टिव डिवाइसेस जो है वो प्रोवाइड करी जाए। स्पेशल लर्निंग सपोर्ट दिया जाए जैसे ब्रेल बुक्स हैं, लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं, ऑडियो सीडीज हैं। 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में दिया जाए। कंसेशन एसटी बसेस में, पासिस में जो बसेस होते हैं उनके पासिस में और रेलवे पासिस में दिए जाए। सपोर्टिव इक्विपमेंट जैसे व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स, क्रचेस, प्रोस्थेटिक लिम्स, ये सब प्रोवाइड कराए जाएं। पार्टिसिपेशन जो है सपोर्ट, वो जो स्पोर्ट्स होते हैं इवेंट्स जैसे खेल महाकुंभ है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्सेसिबल लाइब्रेरीज इजी लर्निंग के लिए डेवलप करी जा रही हैं। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है।
स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर, जिसमें ब्रेल बैलेट पेपर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी मेन स्कीम्स या फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है दिव्यांग लोगों के लिए। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने जाना कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो हमसे अलग नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड हैं। हमें उनके साथ जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन पे हर वक्त दया दिखा रहे हैं। उनको भी मौका दिया जाए कि वो हमारे बराबर आके हमारे जैसे ही अपने आप को महसूस कर पाए। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं दूसरे टॉपिक में।